पूछो किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से, बेटे बता तो सही टीचर डे क्यों मनाया जाता है? बच्चा कहता है अब्बा जी मैं अपने उस्ताद को गिफ्ट पेश करूंगा, उनको जाकर के कोई ना कोई तोहफा दूंगा। बेटे किस चीज का तोहफा है? कि आज उस्ताद का दिन मनाया जा रहा है। कहा किस लिए? कहा आज उसे इज्जतें दी जा रही है, आज उसके रुतबे बयान किए जा रहे हैं, आज गवर्नमेंट ने एक दिन रख दिया है कि आज का दिन टीचर का दिन है। कहा किस लिए? कहा ये लोगों की जिंदगी संवारता है, इसलिए आज टीचर डे दिन टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा कितने लोगों का दिन संवारा है इसने? कहा इसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी संवारी है, इसलिए टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा सुन, अब लाओ नकल के अंधों को जो मिलाद को नाजायज कहते हैं। अगर टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि उसने 1000 लोगों की जिंदगी संवारी है, तो फिर उस नबी का दिन क्यों ना मनाया जाए जो कायनात को संवारने के लिए आया है, जो कायनात को संवारने के लिए आया। मैंने कहा भाई हम एहसान शनास लोग हैं, यानी नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम नहीं। हम जिसका खाते हैं उसका खाते हैं। वाह वाह, अच्छा पार्टी मेरा साथ दे दे, फिर इंशाल्लाह जरूरत नहीं किसी की। जिसका खाते हैं जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। मैंने कहा हमने बाद में पढ़ा है, आला हजरत ने हम पे 100 साल पहले सलाम पढ़ा था। 100 साल पहले तो तुम थे भी नहीं। मैंने कहा 100 साल पहले हम थे या ना थे, लेकिन मेरे रज़ा ने सलाम पढ़ा के कहा वो कब? मैंने कहा सुन, मेरा इमाम कहता है एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब उम्मत कह रही है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्मद साहब किबला। वही मेरा इमाम कहता है, वही इमाम कहता है, तवज्जो है सबकी। वही इमाम कहता है, वही इमाम कहता है वो जो न थे, जो ये मानता है मैं हुजूर के सदके में ही बनाऊं वही बोले, जो पेड़ से टपका है वो कतई ना बोले। वाह वाह वाह। वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो। मैं बताना चाहता हूँ ये आला हजरत वाले लोग हैं। वाह वाह बेशक सुभान। लोग धोखा खा जाते हैं कि नात शान अरब ही को आती है। हाँ, शायरी नकीब साहब ही को आती है, नात का हुनर अल्लामा फुरकान ही को आता ना। जो आला हजरत को जानता है वो सारा का सारा बच्चा बच्चा मुस्तफा की नात पढ़ना जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो किया आला हजरत ने, यही इश्क की शम्मा जलाई है। बेशक। अभी अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे किसी मुल्ला ने कहा था कि इश्क रसूल कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी मुल्ला ने कहा था, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। हाँ समझ रहे ना जी जी। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह ने ये बात कही है। जी 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 जी। इश्क रसूल कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ किरदार और सीरत रसूल है। मैंने कहा पढ़ी इमाम अहमद रजा को, वो तो ये कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह 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 क्या बात है। नहीं तूने या डंडी मारी है। आला हज़रत कहते जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह सुभान। वही मेरा इमाम कहता वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, जान है तो जहान है, जहान है। और याद रखिए नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह। उन्हें भी बता दो जो आइलम मोहम्मद पे फतवे लगा रहे हैं, वाह वाह वाह। और उन्हें भी बता दो जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नात खानी मौत भी हमसे। जी जी जी। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएं। सुभान अल्लाह सुभान। कब्र में भी मुस्तफा के, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे। हम मिलाद 12 ही को मनाते। बेशक बेशक। जिसकी मर्जी करे मनाए, जिसकी ना करे ना मनाए, ना मनाए। हमारा जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं। मुझे पता है मेरे घर में बेटा है तो लड्डू मैं ही बांटूंगा ना। जी जी। मौलाना फुरकान तो नहीं। जी जी। अगर कोई इंसान के लड्डू बांटो, हम के घर बेटा आया कह के बेटा उसका लड्डू मैं बांटू। जी जी जी। तो पता चला जो अपना मानता है वही विलादत की खुशी मनाता है।
हम हुजूर को अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। डर रहे हैं आप लोग नहीं ना, तो फिर बोले मेरे साथ, हम अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, मनाते हैं। और वही मनाए जो नबी को अपना मानता है। वाह वाह बेशक। ठीक है जी, मुझे एक सीधी सी बात बताओ भाई, हाँ जी, जिसे जगह मिल जाए बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ तो अच्छा होगा। मोबाइल में तो रोज देखते हो यार, आज भी मेरे मुंह पे मोबाइल लगा के खड़े हो रहे हो, है ना? बस खाली सामने से देखो और सुन लो। वक्त कम है, बहुत ज्यादा वक्त है, हो चुका है। आप तैयार है ना? बात समझ पा रहे हैं मेरी? खुशी वो मनाता है जो अपना समझता है, जो अपना समझता है, मानता है। हम अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। अगर कोई आके आपसे कहे नहीं इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, गम मनाओ, तो गम उसका मनाओ जो मर गया हो। जो जिंदा है उसका गम नहीं मनाया जाता, जो जिंदा है उसका गम नहीं मनाया जाता। दूसरी रिवायत मेरे आका फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आना क्यों बेहतर? फरमाया मैं आया तो मैंने तुम्हें रब की बारगाह तक पहुंचाया। जमीन के ऊपर था तो तुम्हें तबलीग करता रहा, हिदायत देता रहा। जमीन के नीचे जाके तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, हमारा नबी जिंदा है। जो जिंदा मानते बस वही बोले हमारा नबी, हमारा नबी। ये झगड़ा करने की जरूरत नहीं, वो तो मर गए, मिट्टी में मिल गए। अब ये झगड़े की जरूरत नहीं है। हाँ, इस झगड़े की जरूरत नहीं है। अगर ईसाई कॉलर पकड़ के कहे कि नबी तेरा बड़ा या मेरा बड़ा, तो कहेगा नबी तो मेरा ही बड़ा है। तो कहेगा तेरा बड़ा है तो तेरा मर गया, क्योंकि तेरा अकीदा है। और हमारा ईसा जिंदा, क्योंकि वो आसमानों पे जिंदा है। तो बता बड़ा तेरा या मेरा? तो जो नबी को मुर्दा मानते हैं वो किसी को कैसे बताएंगे कि ईसा रुतबे में छोटे गए, हमारे नबी रुतबे में, हमारे नबी रुतबे में बड़े हैं। तो अगर उनको ये बताना पड़ेगा कि नबी हमारे ही बड़े गए, वो कहेंगे तुम्हारे नबी तो मर गए, हम कहेंगे तूने जाना नहीं है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। मेरे मुस्तफा को मौत आई है, मौत से इनकार नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी कि एक लम्हे के लिए आई है। कहा अब क्या हाल है? कहा मुझसे ना पूछ, उससे पूछ जो मदीने में देख के आया है। कहा किसने देखा है? मैंने कहा बरेली के अहमद रजा ने देखा है, और उन्होंने देख के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल। आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद। हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। मैं अपने अकीदे की रोशनी में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई तो खुदा को भी नहीं मानता, तो क्या मैं उसका जबड़ा पकड़ लूं? ऐसे भी तो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, तो क्या मैं उनका जबड़ा पकड़ लूं? ना, मैं तो खुल के कहता हूं यार, आला हजरत की इतनी तारीफ कर दो कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि नकी अली के बेटे को खुदा ने शाने कितनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और सीधी सी बात बताऊं, मैं मिंबर से लेकर नीचे तक एक बात ध्यान रखें, तवज्जो है ना? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं समझाना चाहता हूं, अब कोई जाहिल नहीं है, अब यहाँ कोई लकीर पीटने वाला नहीं, सारे तालीम से ताल्लुक रखते हैं। बात समझ में आ जाए ना, बात समझ में आ जाए ना, तो फिर मुठ गांठ बांध लेना उसको, और नहीं आए तो मेरी वापस कर देना। मेरा काम बताना है, अमल कराना नहीं। हसन बसरी राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए, जाके देखा कितनी बड़ी वलियां, लाओ अंदाजा करें। जाके आपने फरमाया चलो राबिया जी 2-2 रकात नमाज पढ़ लें। कहा किधर? हजरत हसन बसरी ने ना मुसल्ला उड़ाया, कहा आओ 2 रकात पानी पे पढ़ते हैं। तो हजरत राबिया बसरिया ने कहा पानी पे क्या? यूं फेंका मुसल्ला, हवा में रुक गया, एक छलांग लगाई मुसल्ले पे। फरमाया हसन नमाज पानी पे नहीं हवा में पढ़ी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, जब इतनी बात सुनी ना हजरत हसन बसरी कहने लगे बात तो बराबर निकली, लेकिन फिर पलट के कहा कि आपको कभी शैतान की बुराई करते नहीं देखा? शैतान की
बुराई करते नहीं देखा। राबिया बसरिया कहती हैं कि मुझे रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती जो मैं शैतान का जिक्र करूं। सुभान अल्लाह। समझ गए ना? हम रहमान ही की तारीफ करेंगे, शैतान तो खुद ब खुद मरदूद होता चला जाएगा, है ना। मैं अपने अकीदे की वजाहत कर रहा हूँ, अपने अकीदे की। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुभान अल्लाह। सुन्नी बरेलवी बनाया अल्लाह ने। शुक्र है परवरदिगार का। हमारा नबी, भूल गए आप लोग, हमारा नबी जिंदा है, जिनका अकीदा वही बोले हमारा नबी जिंदा है। जिंदा। कहने मैं तो 5 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ उनके रोजे पे, आज तक तो मैंने नहीं देखा। मैंने कहा तू तो अकेला जालियों पे खड़ा है, हिजरत की रात तो 40 खड़े थे दरवाजे पे। वाह वाह वाह। अल्लाह ना चाहे तो 40 को दिखाई नहीं देते हैं, और अगर रब चाहे तो एक आशिक को नजर आ जाया करते हैं, सुभान अल्लाह। है ना। वरना सच बताओ मेरे हुजूर का इश्क है, हुजूर का इश्क है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछो तुम्हें 1 किलो बिरयानी मिलेगी सलाम के बाद क्या? कमेटी वाले 100 रुपए देंगे? नहीं ना, नहीं देंगे। फिर क्यों बैठे ये बच्चे? तो बच्चे कहेंगे बस एक आरजू है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। ये बच्चों का इश्क है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। है। और मेरा नबी इतना करीम है, जिसे चाहता है मदीने बुला के जलवा दिखा देता है, और जिसे चाहता है घर आके जलवा दिखा जाता है। अल्लाह ने उसे मुख्तार बनाया है, मुख्तार बनाया है। वो चाहे तो बुला के नवाज दे और चाहे तो घर आके नवाज दे, इसलिए कि कुल कायनात उनकी मिल्कियत बनाई गई है। आला हज़रत फरमाते मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह। शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया, बरेलवी बनाया, और आला हजरत हमारे हिस्से में आए, सुभान। और उन्होंने हमारे सीनों में इश्क की शम्मा जलाई है। क्या गलत कहा इमाम अहमद रजा ने? आप अकीदा कम देखें, मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं और फिर अबू बकर का अकीदा मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं फिर नबी के उमर का अकीदा मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं और नबी के खली का अकीदा मिलाएं। देखें तो सही अकीदे किसके मिलते जुलते, किसके मिलते जुलते अकीदे हैं? झगड़े कितने मार देते हैं हम लोग, कहते लोग आला हजरत शिर्क कर गए, आला हजरत ने शिर्क किया। का किधर? कह रहे हैं जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी। कह रहे लो जी, ये तो कह रहे हैं कि काबे ने हुजूर को सजदा किया। हुजूर बंदे, काबा खुदा का घर, उसने हुजूर को सजदा किया, आला हज़रत शिर्क कर गए। जब ये बात कही गई, मेरे इमाम ने टंके की चोट पे कहा था तुम तो सिर्फ झुकने को कह रहे हो, लो अगली बात अहमद रजा से ले जाओ। अब तक तो मैं ये कह रहा था जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन बाबों की लताफत पे लाखों सलाम। अब इससे बड़ी बात कह रहा हूँ, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे मुख्तसर रखे, खुदा आपको सलामत रखे, ठीक है ना। मुझे कम वक्त में ज्यादा बातें करनी है। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, ठीक है ना। शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। और वही कहते हैं वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक बात बताओ, ये जलसे वालों तुमने पिंडाल बनाया, ये साल के 12 महीने टंगा रहेगा? बोलो जरा जल्दी जल्दी बोलो। ये मिंबर बिछा रहेगा, ये कब से कब तक है? जलसे के बाद, जलसे के बाद, जलसे के बाद, A to Z जलसे के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब ये इसलिए लगाया गया कि मौलवी आए बैठे बात करे, बात हो गई, मौलवी गया स्टेज, खत्म। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, रब ने आसमान किसके लिए बनाया? सारे बोले किसके लिए? जमीन किसके लिए? चांद सूरज किसके लिए? सितारे किसके लिए? पैरोबर किसके लिए? खुशकोतर किसके लिए? पहाड़ दरिया किसके लिए? ये हवाएं फिजाएं किसके लिए? नबी के लिए। क्यों? क्योंकि वो आने वाले, वो बोलो यार, वो आने वाले, इसलिए लगाया गया कि वो, और उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है, उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है। वो आ गए। अब अगर आपकी माने के गए तो फिर जब मेहमान चला जाए तो दस्तरखान सिमट जाता है। जब हुजूर गए तो फिर जमीन क्यों है, ये आसमान क्यों है, ये हवाएं क्यों हैं? पता चला वो गए नहीं,
आए हैं तो हैं, और जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। मेरा इमाम कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दगन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टेंशन तो नहीं है। क्या बात, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू ए रसूल। सुभान अल्लाह। भाई खुदा आपको सलामत रखे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हुजूर हैं और पहली उम्मतों की आप अमल देखिए। पहली उम्मतें गुनाह करती थी, अल्लाह शक्लें बिगाड़ देता था, है ना? जमीन फाड़ी, नस्लें धसा दी, बंदर बना दिए, खिंजीर बना दिए, है। लेकिन रब ने वादा किया है, माँ का अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब ये तेरे उम्मती है ना, ये गुनाह तो करेंगे, मुझे गुस्सा भी आएगा, लेकिन जब तक तू इनमें रहेगा मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अभी तक जो अजाब नहीं आ रहा है, ये वजह है कि मेरा नबी हमारे बीच में, जोर से हमारे बीच में जब है तो मीलाद मनाया जाएगा। सारे लोग फैसला आप करना, बात मैं रख दे रहा हूं, मैं एक वकील, आप जज, फैसला आप कीजिए। टीचर डे मनाया गया मुरादाबाद में कि नहीं मनाया गया? बोलो जी मनाया गया कि नहीं टीचर डे? सारे इस बात के गवाह हैं। और हर साल मनाया जाता कि नहीं? पूछो किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से, बेटे बता तो सही टीचर डे क्यों मनाया जाता है? बच्चा कहता है अब्बा जी मैं अपने उस्ताद को गिफ्ट पेश करूंगा, उनको जाकर के कोई ना कोई तोहफा दूंगा। बेटे किस चीज का तोहफा है कि आज उस्ताद का दिन मनाया जा रहा है? कहा किस लिए? कहा आज उसे इज्जतें दी जा रही है, आज उसके रुतबे बयान किए जा रहे हैं, आज गवर्नमेंट ने एक दिन रख दिया है कि आज का दिन टीचर का दिन है। कहा किस लिए? कहा ये लोगों की जिंदगी संवारता है, इसलिए आज टीचर डे टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा कितने लोगों का दिन सवारा है इसने? कहा इसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी सवारी है, इसलिए टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा सुन, अब लाओ नकल के अंधों को जो मिलाद को नाजायज कहते हैं। अगर टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि उसने 1000 लोगों की जिंदगी सवारी है, तो फिर उस नबी का दिन क्यों ना मनाया जाए जो कायनात को संवारने के लिए आया है, जो कायनात को संवारने के लिए आया है। अब सुनो, टीचर डे बाद में मनाया जाएगा, मदीने वाले मोहम्मद का दिन पहले मनाया जाएगा। जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा सलामत है। तवज्जो है सारे लोगों की? ये तो थी अकली दलील। अब सुनो, तारीख में बहुत बड़ा नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, ये वो हैं जिन्हें सारे मकतबे फिक्र के लोग मुहद्दिस मानते हैं, सिर्फ बरेलवी नहीं, सुन्नी नहीं, सारे मकतबे फिक्र के लोग इनको मुहद्दिस मानते हैं और इनकी हदीसों, इनकी रिवायतों को दुरुस्त मानते हैं। तो वो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती, फुरकान भाई, जिस बस्ती, जिस मोहल्ले, जिस गली, जिस इलाके में हुजूर का मीलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। ये मैंने आला हज़रत की बात नहीं की है। आला हज़रत की अगर बात करो तो उनकी तो सीधी बात है, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। सुभान अल्लाह। उनकी तो बात ही अलग है, हम इश्क के बंदे। मुहद्दिस देहलवी क्या कहते हैं?
जिस महल्ले जिस बस्ती में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से बलाओं को दूर फरमा दिया करता है। मिलाद क्या है? मिलाद क्या है? मिलाद हुजूर की पैदाइश का तज़किरा करना, ये मिलाद। इसमें मैंने बहुत घुमा फिरा के नहीं, बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया। मिलाद क्या है? हुजूर की विलादत का तज़किरा करना। अब बता, तेरा बेटा पैदा हो उसकी बातें करना जायज, तो फिर हुजूर की पैदाइश की बातें करना नाजायज क्यों है? अपना बेटा पैदा हो तो पता है कि 11:27 पर पैदा हुआ तो केक लेके ऐसे ही खड़ा है कि जल्दी से 11:27 की घंटी बजे और मैं हमारे बेटे का मिलाद मनाया जाएगा, तो फिर आमिना के बेटे का मिलाद क्यों नहीं मनाया जाएगा? ये झगड़े में पड़ गए हम लोग। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझे एक बात बताओ, नबी की बातें करने के लिए दलील चाहिए? ये बात कही जाती है सहाबा ने कभी मिलाद मनाया हो तो बताओ। सहाबा ने कभी, मैं कहता हूँ सहाबा छोड़ और आगे की बात कर, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक एक नबी बता दे जिसने उनकी विलादत का ऐलान ना किया हो। मुकद्दर वाले हो आप लोग जो हुजूर का मिलाद मना रहे हो। और इंशाअल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम। हाँ, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। हाँ जी, कैसे सुनाएंगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। इतने आहिस्ता से बोलो कि पुलिस पकड़ के न ले जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कुछ खा पी के भी आए थे या खाली तबर्रुक के सारे ही आगे थे? ऐसा तो नहीं खाली तबर्रुक के सारे निकल पड़े? ना ना, कभी कभी धोखे में आ जाते हैं लोग, है ना? तो घर से इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे नहीं बताता मेरे लाल। भूखा भी आया होगा तो बोलेगा जोर से, कहीं नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? फरमाइश भी है, और मैं क्यों ना अब आपको मिलाद बताना शुरू करूं। सुनाऊं मिलाद हुजूर का? सुनेंगे मिलाद? अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। हाँ जी, ऑपरेटर साहब भैया थोड़ा सा इको दे दो ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। हाँ, जब मैं बंद कहूं तो कम कर देना, ठीक है? तवज्जो है सारे लोगों? हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना। क्या समझोगे? नहीं आप समझ जाना, मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। और सांस कैसे लेना चाह रहा है? लंबी सी सांस। ये कब मिलेगी? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, है ना? और डंडी ना मारना, कभी पता चले तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। नहीं करेंगे ना, ठीक है ना? कितनी जोर से बोलेंगे? जरा बोल के दिखा दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। सुभान अल्लाह। ये बीच वाले लोग डंडी मार रहे हैं भाई। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, है ना? ये याद रखिएगा, डंडी ना मारे। खाली जितने खड़े ना मेरे भाई, ये खाली बोलते रहेंगे तो सांस आसानी से आती रहेगी। और याद रखो, हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम से नहीं उतरती है, हमारी थकन तो आपकी सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो, इतनी जोर से कहो कि कल के जलसे में आज की सुभान अल्लाह काम कर जाए। ये शिकायतें रहती है ना, डायरी दी गई है जरा कितनी खाली है कितनी भरी है, तो भैया 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करता हूँ। और ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक। हाँ, दुनिया सोशल मीडिया पे जानती है कि मैं मुरादाबाद का हूँ, और आज तो मैं कैमरों के जरिए देखा भी जा रहा है कि मुरादाबाद में मुरादाबाद वाला बोल रहा है। दुनिया जान ले कि मुरादाबाद वाले बोलना भी जानते हैं और सुनना भी जानते हैं, है ना? फिर बोलेंगे उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, आइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा,
खुसूसियत के साथ मेज़बान गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अकबर अली साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ुरक़ान रज़ा साहिब क़िबला, जुमला अरबाब मिंबर महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी बेस भले हल्की कर दो लेकिन आवाज़ दो इसको। आवाज़ खोल सकते हो तो खोलो इसकी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कुश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लीजिए। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें करके इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के तमाम गुलामों को हुजूर की विलादत का सदका नसीब फरमाए। खैरियत है सारे लोग, खैरियत है सारे लोग, अल्लाह सलामत रखे। इसको ना थोड़ा सा इधर कर दो और इसको भी हो सके ना तो इधर करके रोको थोड़ा सा, माइक पे फर्क पड़ता ना हवा से। हाँ बस ठीक ठीक है, उसको रहने दो, है ना, अब इतनी तेज हवा उसकी नहीं है। खैरियत है सारे लोग, खुदा सबको सलामत रखे। और जो भाई मेरे नीचे बैठ गए हैं, अल्लाह इनको अपने फजल से सबसे ज्यादा जज़ा अता फरमाए। ये जो पत्तियां लगाते हैं ना भाई, इससे कई बार तो हाथ फट गया है, हाथ चलता हाथ लग जाता, ये उंगली काट देती है। खैर ये मोहब्बतें आप लोगों की हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अकबर अली साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ुरक़ान साहब क़िबला और मेरे पेशरो खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ाज़िल साहिब क़िबला, ये इन तमाम बुज़ुर्गों की मेहनतें और आप नौजवानों की शाना बशाना खड़े होकर के ये जुर्रत आपने की है, ये उसका सिला है कि हम और आप बैठ कर के हुजूर का जिक्र कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो चेयरमैन है
जो नीचे बैठे हैं वो जमींदार हैं और चेयरमैन की कुर्सी 5 साल चलती है और जमींदार आखिरी सांस तक रहता है बंदा। तो मैं गुजारिश करूंगा इन जमींदारों से, ये सबसे ज्यादा मजबूत लोग लग रहे हैं, कि खाली आप हुजूर की मोहब्बत का रंग मुझे दिखाएं और फिर मैं इंशाअल्लाह हुजूर की बातें आपको सुनाऊंगा। ये जो छोटी उम्मत बैठी है, ये बोलते जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, खुदा सलामत रखे। और मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को हुजूर की महफिलों में लाया करो, बच्चों को हुजूर की महफिलों में लाया करो, क्योंकि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे और जब 12वीं का चांद निकलेगा, जब ये झंडे लगाएंगे, तो हो सकता है कोई रोकने आ जाए कि भाई ये जायज नहीं है, तो कम से कम ये मुंह पे थप्पड़ मार के तो कह सकते हैं ना, मुंह बंद कर, हुजूर की मिलाद तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक जगह रहने दो उस्ताद, ये आवाज इसकी खत्म हो गई है, मैं फिर बिना माइक के बोलने लगूंगा। मुझे रोज बोलना रहता है और मुझे माइक चलाना भी आती है ना, पुराना मरीज आधा हकीम हो ही जाता है, रोज बोलना रहता तो माइक का इतना तजर्बा है। ठीक है ना, लाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, अल्लाह सलामत रखे। और ये हमारे छोटे